दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से नाराज। कहा नून लीग PDM का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है, तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते? गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन PTI के हक में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरे के जरिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज़ और मज़मूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि चेयरमैन PTI की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और CPEC से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ CPEC आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफाक राय रहा है। तहरीक इंसाफ दौर में ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वसअत देकर फ़आल किया गया। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में हो तो बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। कहा चेयरमैन PTI को इख्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट 2017 में फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की हिमायत कर चुकी है। अदालती नज़ायर तब्दील नहीं की जा सकती। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चेयरमैन PTI के कहने पर चलाई गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा इन्हें नहीं मालूम कि दुबई में निगरां हुकूमत के लिए क्या फैसले हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीकी हुक्काम मामूल के ताल्लुकात के मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अभी सऊदी अरब और इसराइल ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं। हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें इसराइल से कोई ज़्यादा मसला है। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। टीम इतवार को श्रीलंका पहुंची थी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने ना जाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म को करना है। ज़ाती राय यह है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहिए। बैनुल-सूबाई राब्ते के वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा भारतीय बोर्ड की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी ना करें। उन्होंने कहा कि भारत भी एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए। अगर भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला उठाता है तो फिर हमें भी भारत में सिक्योरिटी मसाइल हैं। भारत अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं तस्लीम करता तो फिर हमें भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। नौ मई के वाक़े पर रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को इंसाफ कौन देगा? वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला आवर होने वाले आज़ाद हैं। धरती माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा। अदलिया को नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इदारों को खुद एहतसाबी करना होगी।
साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक और उनके 23 साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पर्चा कट गया। एजाजुल हक की गिरफ्तारी के लिए FIA बहावलपुर सर्कल टीम के छापे। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के मुताबिक इन मुल्जिमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। FIA में मुकदमा इस साल 17 जून को दर्ज किया गया था। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को खींचकर तवाजुन खराब कर दिया। 2-2.5 किलोमीटर के फासले से मुसाफिरों के डूबने का तमाशा देखा। डूबते को तख्ते का सहारा मिला तो 5 से 6 घंटे तक तैरकर जान बचाई। यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीक घर पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लीबिया से यूनान की सरहदी हदूद में पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आसपास से जहाज गुजरते रहे, पानी देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। गुजरात के इलाके कालिकी से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान सिद्दीक पुलिस का सिपाही है, जो 4 दोस्तों के साथ इटली जाने के लिए रवाना हुआ था। झेलम में सिलेंडर धमाके से गिरने वाली होटल की इमारत में रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे तले दबे आखिरी शख्स को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 12 अफराद जख्मी हुए। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़े LPG की दुकान में हुआ। वाक़े के ऐनी शाहिद का दावा है कि धमाका गैस लीकेज और सिगरेट के सबब पेश आया। सिलेंडर को भरने पर लगाकर दुकान मालिक बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। दुकान मालिक भी जाँ बहक हो गया। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी का रेला दरियाए रावी में छोड़ दिया। सैलाब के खतरात पर दरियाए रावी और दरिया चराब से मुल्क इजला में इंतजामिया को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात और कमालिया समेत दरिया किनारे वाक़े इजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया भी अलर्ट। DC गुजरात के मुताबिक हेडमराला पर पानी की आमद 1,39,000 क्यूसेक और अखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। थरपारकर में तेज बारिश। इस्लाम कोर्ट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई सिंध, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कौंसलर की तैनाती का तिजारती बहाली से कोई ताल्लुक नहीं। वजारत तिजारत का कहना है कि भारत में ट्रेड और सरमायाकारी कौंसलर की तैनाती का अमल मामूल के मुताबिक है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल की थी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। इतलाक 2 महीने तक रहेगा। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े की जगह से पिस्तौल और गोलियों के 11 खोल और नई मोटरसाइकिल मिली है। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। मरने वाले ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। कायदाबाद के इलाके मुजफ्फराबाद में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान में सिनेमा का संग बुनियाद रख दिया। क्लासिकल म्यूजिक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग लैब और पॉडकास्ट स्टूडियो समेत मुख्तलिफ शोबाजात का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 4 साल तक नफरत और गाली गलौज के बीज बोए गए। PTI ने अपने दौर में इदारों को बेचा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान का असल कल्चर स्क्रीन के जरिए दुनिया को दिखाया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता है।
वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची के लिए आज पोर्ट से मजीद बसें आ रही हैं। रवा माह के आखिर में भी बसों की एक और खेप पहुंच जाएगी। ये बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विसेज की मालूमात से मुतालिक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का इशू था, वो मसला हल हो गया है। आज से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए इजाफी चार्जर्स भी मंगवा लिए हैं। कराची में बस स्टॉप्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि आईजी सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी जियो के रिपोर्टर का एक वाकया हो चुका है, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए, इसको भी देख लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुतालिक एडिशनल आईजी से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मोहम्मद अस्करी को बाजियाब करने का हुक्म, वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इजहार तशवीश। एक बयान में कहा कि सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के इस अंदाज से लापता किया जाना जमहूरियत से रियासत की कमिटमेंट पर सवाल उठाता है। मोहम्मद अस्करी को जल्द रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बरनी का मोहम्मद अस्करी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो का कहना है कि कोयटा में 17 जुलाई से ग्रीन बस सर्विस का आगाज होगा। सर्विस के आगाज से मुतवस्सित तबके को सफर की बेहतर सहूलत मिलेगी। मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी करेगा। पीटीआई का हिमायती लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरकी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा। मुस्तकबिल में ज़मीन का दर्जा हरारत मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा, अमरीकी माहिरीन की पेशगोई। दुनिया भर में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से इस साल सैकड़ों अफराद मौत के घाट उतर गए। माहिरीन सेहत की लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। ज़मीन ने हाल ही में अपना अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया है। रवा साल जून का महीना कुर्राए अर्ज़ पर अब तक का गर्म तरीन जून था। अमरीका का शाम में दाइश के रहनुमा को हलाक करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि शाम में दाइश रहनुमा उसामा अल मुहाजिर ड्रोन हमले में मारा गया है। शाम में अमरीकी ड्रोन हमला 7 जुलाई को किया गया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल भी रखे, फातिहा ख्वानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बरतानिया में लोग बहुत सी बातों में माहिर होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट में यह दिलचस्प इंकिशाफ सामने आया है कि बरतानिया में 1/4 से जायद बालिग अफराद को अंडा उबालना नहीं आता और ना ही उन्होंने कभी उबाला। और शंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। चित्राल ने जीबी को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। इख्तितामी मैच में कैलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहरा किया। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मैच के इख्तिताम पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने खुसूसी मिल्ली नगमे पेश किए।